अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करते खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश आबाद रखे। तो कल वीडियो नहीं बना सकी, इरादा तो था कि कुछ वीडियो बना के कुछ अच्छा सा आपके साथ शेयर करें, लेकिन उसकी रीज़न ये बनी कि मेरे बच्चे जो है ना वो बीमार हो गए। पहले ये बड़ी बीमार हुई है फातिमा मैडम, तो इनको टेम्परेचर हुआ है, तो वो पता नहीं क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है समझ नहीं है, लेकिन वो फिर बेगम ने कुछ सिरप वगैरह मंगवाया है, उसी टाइम फ़ौरन जो है ना वो फिर इनको दिया है इसको। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए आज ये ठीक है पड़ी। तो इसके बाद जो है ना फारिया को फिर रात को फारिया को बुखार हो गया। तो थर्मामीटर वो दूसरा भी था, वो सेल वाला, वो तो इन्होंने तोड़ फोड़ के उसके सेल ही निकाल दिए। दूसरा एक ले आया था, तो उससे पता ही नहीं चलता भाई कहाँ टेम्परेचर पहुँचा, कहाँ नहीं, क्या हुआ है। और तीसरी ये परेशानी घर में बनी पड़ी है कि वो जो हमारी लिली है ना, उसकी भी कुछ तबीयत सेट नहीं हो रही, कुछ वो भी समझ नहीं आ रहा, वो कुछ अजीब से उसके साथ माहौल है पड़ा। यानी कि उसके बाल इतने उतर रहे हैं, सबसे पहले तो काफ़ी अरसे से उतर रहे हैं, फिर वो इंजेक्शन भी लगवाए हैं उसको। वो डॉक्टर आया था, उसने ये तो नहीं बताया कि कौन सा इंजेक्शन है, हमने पूछा भी सही, उसने कहा नहीं जी ये दूसरे होते हैं, इनके बाल नहीं उतरेंगे, ये 2 दफ़ा लगेगा इसको। तो वो लगा के गया, उसके बाल भी वैसे के वैसे उतर रहे हैं। तो इवन इतने उतर रहे हैं कि वो हमारे पंखों में और एसी में और इधर उधर सब में ऐसे लगता है वो फंस गए हैं, चिपक गए हैं बाल उसके ना पूरे घर में ऐसे ना। तो कुछ उसकी वजह से भी डिस्टर्ब हुए पड़े बहुत ज़्यादा ना, कुछ समझ नहीं आ रही क्या करें। तो ऐसे साउंड निकाल रही है बहुत ज़्यादा, यानी कि खाना भी टाइम पे दे रहे हैं, चिकन दे रहे हैं, वो इनका जो मियाओ फूड है वो दे रहे हैं कैट्स का, तो उसके अलावा दूध भी दे रहे हैं उसको, फिर भी वो बस हम ये समझ लें कि कोई 3 दिन या 4 दिन सही रहती है वो, यानी कि खेलती है सही रहती है, उसके बाद फिर वही वो ज़मीन पर लौट पोट। जिन्होंने रखी हुई हैं कैट्स उनको तो पता ही होगा, इनका एक वो प्रॉब्लम होता है हीट का कुछ इस तरह से, तो वो उसमें यानी कि वो ख़त्म ही नहीं हो रही इसमें प्रॉब्लम ना बहुत ज़्यादा। तो भी फारिया भी ये खेलते हैं बहन भाई उसके साथ, तो वो डिस्टर्ब होती है फारिया जो है ना, तो उसको बुखार नहीं उतर रहा, वो रेड हुई पड़ी है ना, मैं दिखाता हूँ वो भी आपको। तो दुआ कीजिएगा हमारे लिए, हम सब के लिए। एक बंदा वैसे ही जो है ना हालात से परेशान हो, तो दूसरा उसके बाद भी बच्चों की वजह से ऐसे टेंशन बन जाए। अल्लाह पाक करम करे सब पर। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए जी, ये है जी हमारी फारिया मैडम जो है ना अभी इस टाइम दूध भी दे पी रही है। चले माशाल्लाह माशाल्लाह, किसी बहाने हंसी तो सही, नहीं तो ये ना चिड़चिड़ी हुई बैठी थी, रो रही थी बस, और रोना रोना बस इसी तरह ना, भाई कोई मेरे साथ खेले ना, कोई मुझसे बात ना करे। लेकिन ये है कि अब ये अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं नहीं, मेरी बेटी नहीं रोती। है ना नहीं रोती मेरी अब नहीं रोती फारिया, ऐसे फारिया अब नहीं रोगी ना। ओए मैं सदके मेरी प्यारी बेटी, इस तरह से है ये। जो दुआ कीजिएगा अल्लाह करे इनको भी सुख सेहत आ जाए, क्योंकि इनकी टेंशन जो है ना मुझे खा जाती है हकीकत में। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, फिर एसी भी चलाया हुआ है कई दिनों से ना। तो पहले तो ये था कि हम बीच में ना कभी कभी जब मौसम अच्छा होता था, शाम को रात को हवा चल रही थी, तो कभी ऊपर जाके सोते थे। लेकिन अभी ईद के बाद से हम जो है ना, क्या कहा है? शर्मा गया भाई मेरा बेटा, भाई मुझे भी समझ नहीं आया ना, तो व्यूअर्स को क्या समझ आई होगी। जरा आके ऊंचे से ऐसे बोलो। ऊंची ऊंची आवाज से कहते हैं ना, इधर आ। तो भाई शर्मा गया मेरा बेटा। वो सबको हेलो हाय बोल रहा था। अच्छा हेलो है बोल रहा था, ओह मुझे समझ नहीं, मैंने कहा पता नहीं सलाम कर रहे हैं क्या कह रहा है। ऊंचा बोलते जरा, ऊंचा, इधर आ, आप आओगे पास, आ इधर आ, इधर चल ऊंचा ऊंचा बोल, क्या कह रहा है? हैं? सलाम तो करना, सलाम तो करना, हेलो सलाम अस्सलाम वालेकुम। हाँ कैसे हैं आप सब? कहते हैं आप सब मुझे तो बच्चों की तरह तुझे बताना पड़ेगा। तभी पूरे नहीं है, हवा निकल जाती है मुंह से। हाँ भाई हवा निकल जाती है इसके मुंह से, और जो है ना लफ्ज अटक जाते हैं ऐसे। तो ये मामला है। देखती नहीं, और इनका यही काम होता है, मोबाइल उठा के सेल्फियां बनाते रहते हैं सारा। ये है जी मेरी छोटी सी जन्नत, अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हीं के लिए जीना है, इन्हीं के लिए मरना है, बस जो भी करना है इनके लिए करना है।
बस अल्हम्दुलिल्लाह वक्त अच्छा गुजर रहा है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह पाक आगे भी आसानियाँ करे हम सबके लिए, जो परेशान हाल है उनकी परेशानी हल हो जल्दी से जल्दी। तो हुआ कुछ इस तरह से ना, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस नहीं किया, अब मेरे चाचा का जब इंतकाल हुआ था ना तो हम लोग उधर रही मेरा खान गए हुए थे सब ना। पहले मैं सिस्टर को लेके गया तो मेरी याद है। चलो बैठ जाओ। हाँ चलो इधर आते इधर बाबा के साथ बैठ जाओ। तो पहले सिस्टर को लेके गया, फिर वापस आया तो उसके बाद खराज का प्रॉब्लम था, फिर मैं अपनी वाइफ को लेके गया। तो आना जाना फिर वहीं पे रहना, तो उन दौरान बिजली का बिल मेरा ख्याल है आ गया था। तो जब मैं वापस आया तो डेट गुजर चुकी थी, तो मैंने सोचा, मैंने कहा अगले महीने 7 में भर दूंगा। मैं भरने गया ना जब इधर उधर, तो उन्होंने कहा जी अब तो डेट भी गुजर गई है, फिर अगला महीना 7 लग के आ जाना, तो अब बेहतर है आप अगले महीने 7 में भर दें। चलो मैंने कहा ठीक है। तो हुआ कुछ इस तरह से कि वो हम ससुराल गए हुए थे, तो जब वापस आए एक दिन रात को तो मीटर काट के ले गए, बताए बगैर इन्फॉर्मेशन के, कुछ समझ नहीं आए उनको। इतना उनका यानी कि दिमाग उड़ा हुआ है लोगों का, बाबड़ा वालों का, कुछ समझ ही नहीं आती। भाई तुम लोग इन्फॉर्म तो करो, कोई घर नहीं है तो उतार के लेके गए जैसे उनकी अपनी प्रॉपर्टी है, तो हम इस चीज़ का बिल दे रहे हैं। अब वो पता नहीं उन्होंने मीटर आगे कर दिया है या क्या कर दिया है। बहरहाल जी वो फिर अगले दिन हम गए उधर उनके पास, तो उन्होंने कहा जी ये बिल भर के हैं। तो मैं इधर जब भरने के लिए आया, उन्होंने कहा जी अब तो अगला बिल आने वाला है आपका, तो काफ़ी दिन हो चुके हैं, आप जो है ना उनसे नया बिल बनवा के हैं। वो बिल था मेरा 7,000 और कुछ रुपए का था। जब मैं वो और बिल बनवाने गया, उन्होंने 7 और 7 14,000 यानी कि 15,000 का उन्होंने मुझे 14,880 यानी कि 900 का 14,000 और 900 यानी कि 15,000 का उन्होंने बिल मुझे बना के दे दी। ये पे करके हैं फौरन और आके अपना मीटर ले गए। मैंने कहा यार कुछ खुदा खौफी भी कर लो, पहले इतना बिल दिया हुआ है और उसके बाद फिर इतना ये यानी कि वो बढ़ा के उसको। आपने कुछ ही नहीं कहा उस टाइम, तो आपने कुछ नहीं कहा, आप चुप करके वहां से चले गए। मैंने इनसे कहा आपने बात तो करनी थी भी, क्या एवरेज डाल दिए, चुप करके ले लिए। ठीक है सर ठीक है, इनके पास वैसे भी ज्यादा पैसे हैं। अच्छा बात इस तरह से हुई ना कि मैं सोचा अगर बहस में मैं पढ़ता हूँ, मामला बहस में रहता तो उन्होंने कहना चले ठीक है जी फिर करते हैं कुछ। नहीं वो उसने क्या डेस्कटॉप, मैं इनके साथ गई थी, वो डेस्कटॉप ने लैपटॉप का जो है ना ऑन किया उसका मॉनिटर का, तो डेस्कटॉप ऑन ही नहीं हुआ, उधर से देख के ऐसे ही खुद की कैलकुलेशन करके और उसने एवरेज से उसने जो है ना वो बिल बना के दे दिया हमें कि जी इनका पहले भी इतना है तो अगला भी इतना आएगा। अब मैं सोच रहा हूँ जहन में कि यार हम तो इतने दिनों से घर में भी नहीं है, ठीक है, और फिर जो है ना उस तरह से जब आने के बाद कुछ ज़्यादातर मैं ससुराल में गए, कभी इधर आए कभी कैसे, इधर भी इतना एसी नहीं चला, नहीं रहे घर पे, तो मैंने कहा यार बिल कम आएगा। मैंने ये सोच के चलो बिल भी मैंने भर दिया जैसे कैसे करके, मैंने कहा चलो कोई नहीं अल्लाह खैर करेगा, भरना तो है अब क्या करें, वो भी भर दिया। अब इस महीने आइडिया था कि बिल बहुत कम आएगा, क्योंकि हम हफ्ता 2 हफ्ता 15-10 दिन तो हम उधर मुल्तान अपना रहीम खान लगा के आए हैं। तो जब अब ये जो बिल आया है ये भी यानी कि पूरे पैसे हो गए हैं, उनमें से हमारा 500 रुपये बचा है। अब नहीं समझ आ रही इन्होंने क्या बगैरती की है, क्या किया है, क्या समझ ही नहीं आ रही। रीजन यही है ना, वो डेट कुछ लिखते हैं रीडिंग की, हाँ, और वो आते बहुत लेट आते हैं, 2 दिन पहले आते हैं बिल भेजने से 2 दिन पहले, और डेट होती है 15 की और आते हैं ये लोग 22 को, रीडिंग भी कर जाते हैं और 24 को बिल आ जाता है हमारा। तो ये जो है ना बड़ा एक इशू बना है हमारे साथ, यानी कि हर जगह पे यही कुछ है, बताए बगैर। वो एक तो पहले वो मीटर उतार के ले गए, अब मैं वहाँ पे खड़ा होता ना तो चलो एक पिक ले लेता कि कितने मेरे यूनिट चले हुए हैं इस टाइम पे, तो उससे बंदा यानी कि वो जहन बना लेता है, वो पता होता है कुछ किया हमें बताया नहीं है। अब मेरे जहन में यही है कि उन्होंने हम पे यूनिट डाल दिए वहीं पे लेके जाके ना, क्योंकि अब ये देख लें कि अगर मीटर को आप कुछ देर रखेंगे ना अपने पास कुछ घंटे, तो वो म्यूट हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, यानी कि उसमें वो सारा कुछ हट जाएगा, नंबरिंग वगैरह ना सेल पे ऑन होता है वो जब हमारे पास लेके आए हैं तो वो ऑन था उस टाइम पे, तो यकीनन उन्होंने उसमें से कुछ यूनिट्स इजाफी डाल दिए हैं कि भाई ये जो हमने पैसे अब इनसे ले लिए हैं वो इजाफी हम इनको जो है ना ऊपर ही डाल दें। बहरहाल ये बहुत गलत हुआ है। तो अभी ये किया है मैंने, क्या किया है मैंने जो है ना वो मीटर पहले लगा हुआ था उधर खंबे के पास, तो वहां से अब उतार के मैंने अपने घर के दीवार के ऊपर लगवा लिया है। हो सकता है वहां से कुछ गलत हुआ हो, हाँ हो सकता है, तो हो सकता है हमारे घर पे तो नहीं लगा, हाँ क्योंकि वहां से वायर आ रही थी ना, तो हो सकता है किसी ने अंदर से, लेकिन वो फिर वायर कटी हुई नजर आती अगर इस तरह का कोई कुछ करता तो। बहरहाल जी वो फिर अभी मैंने अपने घर की दीवार के ऊपर लगवा दिया है, सामने बड़ा खूबसूरत भी लग रहा है, जो भी जैसे भी लग रहा है
वो लगवा के मेरा इरादा था, मैं तो मिसिस से मशवरा किया कि लोहे का एक बॉक्स बड़ा बनवा के उसको ताला लगवा के उसके साथ जंजीर लगवा के चेन लगवा के उसको फिर मैं फिक्स करता हूं। हम जल्दी पे कर देंगे, पहले तो मसला नहीं, था ना, हम घर नहीं थे। बात वो नहीं है पे की, बात ये है कि भाई तुम इन्फॉर्म तो करो, ठीक है रीजन बन जाती है, उनका कोई रूल निकल आया कि भाई एक में उसी पहले महीने में अगर बिल नहीं भरा तो उतार के ले जाएंगे, ठीक है, लेकिन बताएं तो सही, एटलीस्ट इतना तो हो कि इन्फॉर्म तो करो तुम लोग। अंदर भी जाओ ना, जो अमला बैठा हुआ है उनका, वो भी जवाब नहीं देता। जब मैंने जाके सीधे मुंह बात ही नहीं की उन्होंने, किसी ने इन्फॉर्म किए बगैर आप लोगों ने मीटर काट आगे से पता उसने जब इन्होंने कहा है, मैंने भी कहा है, मैंने कहा यार ये बंदा इन्फॉर्म तो करता है, ये तो गलत बात है, कैसे यूं करते हैं, बस इतनी सी बात नहीं। उसने अगला आपको वर्ड याद है क्या कहा, अगली दफा आपको इन्फॉर्म करेंगे। मैंने कहा अगली दफा आप नौबत वो तो बाद में लास्ट टाइम जब हम मीटर उठाने के लिए गए ना, उस टाइम में उन्होंने बात की है। वो एक छोटा सा वर्कर बेचारा खड़ा हुआ था, वो उससे हम क्या बहस करते ज्यादा बेचारा गरीब सा जो बंदा है, हाँ। वो कहते हैं हमें भी बताए बगैर हमारे 2 मीटर दोनों काट गए। उनका तो 1500 रुपए पहले बिल था, फिर 15 से 15 और ऊपर डाल के उनका 3000 8,000 का बिल देंगे। 8,000 उन्होंने 2 मीटर बिल बना के दे मैं दिया। क्या करूं, भरना तो पड़ेगा मुझे। बहरहाल जी, ये दुनियादारी है, वक्त ऐसे गुजरते रहेंगे, इनको कभी शर्म आनी नहीं है वापडा वालों को। वापडा वालों के हुकूमत के जितने भी महकमे हैं ना, हकीकत में कभी भी हम वहाँ से सेटिस्फाई होके नहीं निकले, जहाँ भी चले जाओ। तो इस तरह की इनकी अपनी जो कारस्तानी, अपने जो करतूत होते हैं, वो तो ये लाजमी दिखाते हैं कि भाई हम जो है ना पावर में, अल्लाह माफ़ करे, इंसान के किस पावर में है यार, किस पावर में है इंसान, हवा है इंसान के अंदर, बस निकली और इंसान की पावर ज़मीन के अंदर, सब कुछ अंदर। आज जब कब्रिस्तान जाके देखें, कितने कितने बड़े बड़े बदमाश और बड़े बड़े इंसान कब्रों के अंदर सोए पड़े हैं, दुनियादारी का पता ही नहीं है कहाँ रह गया सब कुछ। सबसे बड़ी पावर अल्लाह है, सबसे बड़ी पावर तो अल्लाह है। लोग समझते नहीं है इस बात को, जहाँ जाए आगे से बदतमीजी करना। बैंक में चले जाओ, आप सिक्योरिटी गार्ड खड़ा ना, वो भी कहेगा ओह भाईजान इधर इधर इधर, हाथ से पकड़े धक्का देके साइड पे कर देते। ये तो हालात हैं। यूटिलिटी स्टोर में चले जाएं, ये तो पिछले दिनों भी मैं फेसबुक पे भी देख रहा था, फिर मैंने भी वहाँ पे अपना जो है ना व्यूज मैंने दिए। मैंने कहा यार यूटिलिटी स्टोर वाले तो अल्लाह माफ़ करे, ऐसे लगता है बंदा स्कूल में चला गया और वो हमारे टीचर्स खड़े हो, हमें बात बात में डांट रहे हो, ये नहीं खरीदना, यूँ नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं आप खरीद सकते, वो नहीं खरीद सकते, ये खरीदा तो फिर ये खरीदेंगे। अजीब से हालात है। गरीब बंदा जाता है कि चलो कुछ बचत हो जाएगी हमारी, तो सारा दिन बेचारे लाइनों में ही लगे रहते हैं। मुझे बताया ना साथ में पड़ोस वाली, और जब टाइम आता है कि चीज लेने का, वो कहता है ये चीनी ऐसे नहीं मिलेगी, पहले कुछ और लो फिर तुम्हें चीनी देंगे। ये हालात। मैं लाइफ में एक दफा ही मैं गया हूँ, वो भी कुछ ऐसा था कि पता नहीं कि मैं क्या लेने गया था, मेरे ख्याल चीनी थी तब, मैंने ये सोचा चीनी नहीं मिल रही दुकान वालों से ना, तो मैंने कहा चलो चीनी वहां से जाके ले लेता हूँ। मैंने एक पैकेट उठा लिया, उन्होंने कहा नहीं जी भाईजान तो उन्होंने कहा, उन्होंने कहा ओ भाई ये क्यों उठा के ले आए हो, ये ऐसे नहीं मिलती, पहले ये सारे सामान खरीदो, इनमें से कुछ आप तकरीबन 500 रुपये का सामान खरीदो, फिर आपको जाके ये खरीदना पड़ेगा। मैंने कहा यार बस अब उनके पास वो सामान पड़ा है जो हम कभी यूज ही नहीं करते, लोकल ब्रांड और लोकल चीजें पड़ी हुई हैं, तो उनमें से बंदा क्या खरीदे। बहरहाल मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारी चीनी तुम्हें मुबारक हो, इसलिए मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई रश नहीं है। अब आटे के लिए लोग वहाँ पे खड़े होते हैं लाइनों में, बस अल्लाह बेहतरी करे पाकिस्तान के लिए। हुआ था कि वो फिर शॉप्स वाले नहीं दे रहे थे चीनी, शॉप्स वाले नहीं दे रहे थे, अगर दे भी रहे थे तो फिर वो हमें मिली थी, फिर बाद में मिली थी तकरीबन 120 ऐसी 115 120 की ऐसे मिली थी। बहरहाल तो ये सारे हालात हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान के लिए भी जो है ना कुछ बेहतर हो, कुछ हुकूमत तो चलो जो कुछ भी है ठीक है, अच्छी है बुरी है, वो तो भी चल रहा है, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं कि पहले क्या था और अब क्या हो रहा है। बहरहाल ये जो लोग बैठे हुए हैं ना चेयर्स के ऊपर, ये छोटे से अमले से लेके बड़े से अमले तक ऊपर तक, ये सब बस हराम खाने पे और सब कुछ ऐसे उड़ाने पे सब कुछ लगे हुए हैं। किसी को कोई शौर नहीं है, कुछ नहीं है, बस अपनी जेब की उनको परवाह है और किसी की परवाह नहीं है। अल्लाह करे ये मेरी वीडियो इतनी वायरल हो गई है, इनके दिमाग दुरुस्त हो जाए, हुकूमत वाले जितने भी हैं, जिस जगह जिस पोस्ट पे भी बैठे हैं। तो ये घर वाले हंस रहे हैं तो बार बार पता नहीं क्या करेंगे। मैंने लतीफा सुना है। सॉरी बाबा जी पापा, हम खुद सुन के बातें आ जाते हैं, उनको नहीं सुना देते, बाकी लोग बेचारे क्या करेंगे, जो जहाँ सुनाओ तो वहाँ जाए, पता है ना काम नहीं होता ना, आगे नहीं होता फिर। बदतमीजी भी उतर है। अब अगले बंदे में कितनी बर्दाश्त होगी, कोई धक्का दे दे, कोई ऐसे। हाँ, उसका एक हल है आजकल सोशल मीडिया, आप फौरन ही अपना मोबाइल निकाल के कैमरा ऑन कर दें। मैंने तो सोचा हुआ, मैं तो उस दिन
एकदम कैमरा ऑन करके बैठ गई, लेकिन वो मीटर देने दूसरा आ गया जिसने बिल बनाया था ना वो नहीं आया। अच्छा। तो बता इन लोगों की वीडियोस बनाए और क्या करेंगे अब, वो उस टाइम पकड़ के मोबाइल तोड़ देंगे। ऐसा इतना कोई नहीं कर सकता। आप लाइव चले जाएं, आप फेसबुक पे लाइव चले जाएं, फिर क्या करेंगे, आप बता देंगे ये हम लाइव जा रहे हैं, आप सारी आपकी जो है ना ऑडियंस सब हाँ, आपको ये एक आइडिया है कि मतलब लाइव वहां से उठा के बंदा शेयर कर दे। हम्म। ऐसे लोग ऐसे नहीं सुधरते, उनको इसी तरह सुधारना पड़ता है। बहरहाल जी ये हालात है, ये मामलात है। चले जो कुछ भी होगा अल्लाह करेगा, आगे अल्लाह करे कोई बेहतरी हो जाए, कोई पाकिस्तान के लिए, कुछ हमारी आवाम के लिए, हम अभी तो सब के हालात लिए। कोरोना की वजह से भी हाँ, इस्लामाबाद में जो सैलाब आया हुआ है, अल्लाह ताला सबको वो अपनी भी ईज़्ज़ो-मान हकीकत में में रखे। सबको सब वो वहाँ के भी मेरे व्यूअर्स हैं, कुछ मेरी फैमिली, यानी कि जो अब तो यूट्यूब मेरी फैमिली बन गई ना, जो कमेंट्स करते हैं, जो लाइक करते हैं, ईज़्ज़ो-मान में रखे, बहुत बुरे हालात दिखा रहे हैं। अल्लाह पाक उनके लिए भी बेहतरी करे, आसानियाँ करे उनके लिए भी जो परेशान हाल है। तो बहरहाल ये मामलात है, अब बच्चों की वजह से परेशान हाल बैठे हुए हैं, और बिल्कुल भी मूड नहीं था ना, कल भी नहीं बना, आज भी मैं सोचा यार चलो व्यूवर्स के साथ कुछ शेयर कर दें, तो ताकि जो है ना आप लोगों को भी हमारे मामला जो हालात जो वाक़या जो प्रेजेंट में गुजर रहे होते हैं उनको बंदा आगाह तो हो ना। अब 15-20 दिन बाद फिर हम इन बातों में हमारा कल है ना बारबेक्यू तो रह ही गया ना। हाँ आपने बनाना फिर कह रहे हैं हाँ रह गया इतनी गर्मी है, अभी मौसम अच्छा किया है, इतने कल बारिश हुई है, मौसम ठीक था परसों, कल बारिश हुई है, लेकिन हवा बिल्कुल भी नहीं। हवा बिल्कुल अगर चल भी रही तो लग ही नहीं रही हवा, ऐसे लगता है ही नहीं हवा। कल मैंने शेयर शुरू की है, मैंने कहा चलो बनाते हैं कोई अच्छी सी वीडियो बनाते हैं, शेयर करते हैं, तो उसके बाद जब ऊपर गए तो इतनी गर्मी, हवा चल रही है। ये सही बात, सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या कल इन्होंने शेयर भी की है, तैयार शेयर हुए, इन्होंने कहा कि मैं जो है वीलॉग बनाऊंगा, मैंने कहा नहीं आज आप कुकिंग करेंगे, इन्होंने कहा नहीं जी मैं शेयर शुरू कर लिया, मैं कुकिंग नहीं कर रहा, मैं बनाता ही नहीं यार, किचन में हो रही है, मैं बनाता ही नहीं हूँ वीलॉग। किचन में तो बच्चों की तबीयत भी खराब है, बस रहने दो। हाँ तो वो तो किचन में होनी है, वो दूसरा जो था वो तो चलो हम छत पे ओपन वो एरिया में सब कुछ बनाते सब कुछ आपको दिखाते, हम खाते तो मज़ा आता। बहरहाल जी चले, आज वीडियो लगता है बहुत लंबी बन गई है। बहरहाल अल्लाह पाक आपको भी हमेशा खुश व आबाद रखे। तो जो न्यू व्यूवर्स होते हैं मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, एक अच्छा सा कमेंट भले लास्ट पे दे दिया करें, व्यूज़ हमें बता दिया करें अपने, और अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश व आबाद रखे, हंसते बसते रहे। हम सब की दुआएं आपके साथ, हमारे लिए भी, हमारे हक में भी दुआ किया करें। जी बाबा जी, हाँ बाय करना, ठीक है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। बाय, अल्लाह हाफिज। आपने बाय करना है? जी अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।